राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। आप इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके आपा मंडल को क्लेंस करती हूँ एंड मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। ओके, माता बगलामुखी की, जिससे आपके अंदर अगर किसी प्रकार का कोई डर है तो वो डर आपका दूर हो। अगर किसी प्रकार की कोई भी हैवी एनर्जी है, अगर आपको फील हो रही है, या फिर किसी प्रकार की कोई भी हैवी एनर्जी है अगर कहीं से फेंकी जा रही है, तो ये रिटर्न टू सेंडर होगी। ओके, चलिए ध्यान करते हैं। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर, ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर। ओम ओम ह्रीं बगलामुखी सतोष्ठानां वाचं भगवन्तं के लिए बुद्धि विनाश रही स्वाहे माता बगलामुखी। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न सेंटर, बैक टू सेंटर इमीडिएटली 100 टाइम मल्टीपल्स। ओम ह्रीं बगलामुखी सतोष्ठानां वाचं भगवन्तं के लिए बुद्धि विनाश रही। को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइड कीजिए। जय माँ बगलामुखी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आज की जो रीडिंग है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, आप लोग के अंदर थोड़ा सा एक डर है, आई थिंक एक फियर है। एंड मुझे ये फियर वैसा दिख रहा है कहीं जैसे आपके अंदर एक चीज़ बैठी है कि लोग, मतलब कि ये नेगेटिव करने वाले लोग कुछ नेगेटिविटी या कर देंगे, हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे। क्योंकि मुझे ये समझ में तो आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना कमी नहीं है फालतू लोगों की, जो मतलब हमेशा षड्यंत्र करना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके अराउंड जो लोग करते रहते हैं। एंड आप ना प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हील कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले की जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि या फिर आप रिसेंट कुछ दिनों तक आपने काफ़ी प्रॉब्लम देखी। ओके, मतलब आपके काम नहीं बनना, आप कोई भी चीज़ में मेहनत करो तो वो चीज़ का, मेहनत का आपको रिवॉर्ड नहीं मिलना। ओके, लेकिन अभी स्थिति क्या हो रही है कि धीमे धीमे आपके फेवर पे आना स्टार्ट हो गई है। ओके, अगर पास्ट में जैसे कोई काम आपके पेंडिंग हैं तो अभी वो काम बनने शुरू हो रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है। ओके, आपको रिजल्ट मिलने लगे हैं, आपकी मेहनत के जो रिवॉर्ड होते हैं, आपका जो मेहनत का फल होता है वो मिलना शुरू हो गया है। इवन जो कुछ पेंडिंग काम थे वो भी अब शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे। ओके, मुझे किसी का ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो मनी की, धन की जो बहुत समस्या थी वो भी समाधान होना शुरू हो चुकी है। और आपका भी इधर बीच में देख रही हूँ कि आपको भी बहुत मन आपका शांत हुआ है। ठीक है, आपके नेचर में बहुत चेंजेस आया है आपके पास। आई थिंक धीरे धीरे यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे अगर कोई चीज़ छीनी गई है ना, तो यूनिवर्स आपको उससे ज़्यादा देने के लिए बैठे हैं। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इतना बिलीव करो कि अगर आपसे किसी ने कुछ भी आपसे छीना है जो कि उसमें हक आपका था, ओके, लेकिन किसी ने अपने चालाकी के चलते आपसे वो चीज़ छीनी है। किसी ने बहुत षड्यंत्र रचा है, आपकी चीज़ें अपने हक में की हैं, तो ये समय यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये समय है कि आपकी हर एक चीज़ जिसके आप असली हकदार हो वो आपको लौटाई जाए। ओके, एंड यूनिवर्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। बट यहाँ पर जो बात मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि चीज़ें अब ठीक होना शुरू हो रही हैं, मतलब कि गाड़ी पटरी पर आ रही है, लेकिन कहीं ये लोग फिर से ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, फिर से ना मेरा ब्लॉकेजेस लगाने लग जाए, मेरे काम को ना बांध दे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई डर रहा है इस चीज़ से, कोई वरी कर रहा है, कोई इस चीज़ की टेंशन ले रहा है। जबकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने वर्क पे फोकस हो, आपका सब कुछ माइंड वाइंड सब कुछ सेट है कि मुझे ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो यहाँ डर एक दिख रहा है, वो डर मुझे इन नेगेटिव लोगों का दिख रहा है।
आपको एक डर है, शायद इन लोगों ने आपको ना, जिसको बोलते हैं झिलाना, परेशान कर देना, बुरी तरीके से परेशान कर देना, शायद इन लोगों ने आपको पास्ट में बुरी तरीके से परेशान कर दिया है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों का एक डर बैठ गया है कि भगवान मेरा सब कुछ सही कर रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, अब कहीं ये लोग फिर से ना आफत कर दे, फिर से ना अपनी नेगेटिविटी क्रिएट करने लग जाए। तो मुझे एक ये डर दिख रहा है। ओके, अगर आपकी ये स्थिति हो रही है, आपके अंदर डर आ रहा है, तो मैंने आपसे बार बार बोला है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि आप जितना डर को हावी करोगे वो डर आपका मैनिफेस्ट हो करके एकदम से वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ, इतना हाई कॉन्फिडेंस लाओ कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप सही हो ना, आप अपने रास्ते पे हो, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो आप बस मेरी एक बात समझ लेना, ये जो करने वाले लोग होते हैं ना, नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यकीन मानिए, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ये कुछ भी क्रिएट करें, लेकिन देखिए, जिसका ऑरा वीक होता है, इनकी नेगेटिविटी उसी पर हावी जल्दी होती है। और आपका ऑरा वीक कैसे होता है? आपके थॉट्स से। जब आप हमेशा ये डर में जीते हो ना कि ये कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा, मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपका ऑरा धीरे धीरे वीक होता है, क्योंकि आपके चक्रास वीक होते हैं, आपका फिर ऑरा वीक होने लगता है। और जब आपका ऑरा वीक होता है, तो इसीलिए इनकी नेगेटिविटी तुरंत अटैक कर देती है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बहुत पॉजिटिव होइए, जितने आप पॉजिटिव होंगे उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। तो इनकी नेगेटिविटी ना, मैं आपको बिलीव करिए, इनकी नेगेटिविटी आपको छू तक नहीं पाएगी। बस आपका बिलीफ सिस्टम बहुत हाई होना चाहिए। जिस दिन आपने ये नोटिस कर लिया कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, मेरे साथ ईश्वर है, क्योंकि मैं किसी का गलत नहीं करती, मैं किसी का गलत नहीं करता, तो मेरे साथ गलत हो नहीं सकता। बस ठीक है, फिर आप देखो, कुछ भी करते रहें, ये सब बैकफायर दे दिए जाएंगे इनके मुंह पर। ओ, इसीलिए बगलामुखी माता आई थी शायद आज, उन्होंने ही इसीलिए बैकफायर करवाया, क्योंकि जैसे ही मतलब कि ये चीज़ आने लग गया, डर 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 रहा है, कोई डर रहा है। और डर मुझे मोस्टली यही इसी चीज़ का डर दिख रहा है, कि डर इसी चीज़ का है कि कोई फिर से ना गड़बड़ कर दे, कोई फिर से मेरी चीज़ें ना ब्लॉकेजेस लगाना शुरू कर दे। ओके, यस। एंड मुझे ऐसे किसी का दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ चल रही है, ओके, आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर, देखिए मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सीन चल रहा है, ओके, नो मैटर, ये थर्ड पार्टी आपके कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इविल फैमिली मेम्बर्स, ओके, होते हैं, इन लॉस में भी हो सकते हैं, आपके मायके पक्ष के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कोई आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, कोई आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये वो थर्ड पार्टी हैं जो कि आपके रिश्ते के पीछे पड़े हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इस टाइम पर, अगर आप स्टक एनर्जी में हो और आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा, ओवर थिंकिंग लगी पड़ी है, आप उल्टे फुल्टे ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन बेचैन है, रेस्टलेस है, शांत नहीं हो रहा है, अगर आपकी ये कंडीशन चल रही है, मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत जल्द आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगे। अगर ओवर थिंकिंग है, इस टाइम पर परेशान हो रहे हो, तो यकीन मानो धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पे आ रही है। और किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट हो रही थी, कोई तीसरा इंसान रीज़न रहा है, तो मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि इस तीसरे इंसान की जितना भी इन्फ्लुएंस था आपके रिश्ते में, ये हट रहा है। अगर ये कोई तीसरा इंसान था ना जो आपको परेशान भी करके मज़े लेता था, अगर कोई आपकी, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान भी है जो कि आपको परेशान करके, इनको बड़ा मतलब ये लोग सेलिब्रेट करते थे, यस, आपको टेंशन दे के, आपको डिप्रेशन में रख के अगर इनका सेलिब्रेशन चलता था, ये थर्ड पार्टी में बोल रही हूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप इनके टारगेट थे कि आपको हमेशा टारगेट बना के रखना, नेगेटिविटी में उलझा के रखना, नेगेटिव थॉट्स में बंधे रहो, ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना कि आप उस नेगेटिव चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाओ, और ऐसा करके
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको बलपूर्वक इस चीज़ में रखा जाता था, आप चाह करके भी नहीं निकल पाते थे, आपको ना बंधा सा महसूस होता था, आपको लगता था कि मतलब इस एनर्जी से ना ये बहुत हैवी सी कुछ स्टक से एनर्जी है जिससे आप चाह के भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। अगर ये सीन आपके साथ है और ये ऐसा कुछ करने वाले लोग आपके साथ हैं, तो ये जो लोग हैं ना, अभी तक ये जितना भी इनका इन्वॉल्वमेंट था आपको परेशान करने में, जितना इनका एंजॉयमेंट चल रहा था, मुझे इनका एंजॉयमेंट ख़त्म होते दिख रहा है। ओके एंड अगर ये कोई थर्ड पार्टी भी हैं आपके रिश्ते में, जिनके चलते में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपका दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है, तो मुझे ये थर्ड पार्टी भी जाते दिख रहे हैं। ओके बिकॉज आपके लाइफ में ना यू टर्न आ रहा है, और ये यू टर्न जो है ना एक पॉजिटिव वे में आ रहा है। ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना, ये यूनिवर्स आपके लिए कुछ तो बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करेंगे। ओके बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग ने पास्ट में कुछ ना मतलब लंबे टाइम पे, मतलब कि अभी आपने रिसेंट पास्ट तक में थोड़ा सा लंबा टाइम, मैंने क्यों बोला, आई थिंक लंबे टाइम से आप ना एक ऐसे एनर्जी में रहे हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में, हम बस देते ही जा रहे हैं, कुछ रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं तो हमको रिटर्न में वहाँ से प्यार नहीं मिल रहा या महसूस ही नहीं हो रहा। हम किसी को सम्मान कर रहे हैं तो हमको वो सम्मान नहीं मिल रहा। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं या हमको हमारे मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब जो चीज़ आप कर रहे थे, मुझे ऐसा जैसे उस चीज़ में एक स्टैग्नेंट लग जाना, मतलब आपका प्रयास विफल कर देना, आपकी मेहनत वेस्ट जा रही थी। ये सही वर्ड है कि आपकी मेहनत वेस्ट जा रही थी पास्ट में। तो ये जितनी आपने कहीं ना कहीं, मतलब आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आपने बहुत हाथ पैर मारे हैं अपनी तरफ से, आपने बहुत कोशिश की, एट लास्ट आप थके, आप हारे एंड आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को। ओके यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने प्रयास नहीं किया था, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो आपने भरपूर कोशिश की है, जितना आपसे बन पड़ा है। आपने अपने हर एक जो भी चीज़ें बिगड़ी थी, हर उस चीज़ को सही करने में, हर एक मैटर को सॉल्व करने में आपने भरपूर प्रयास किया अपनी तरफ से। लेकिन मुझे लगा है कि पास्ट में आप उस प्रयास में विफल रहे हो, सफल नहीं हो पाए, तो इसीलिए आप थक हार के आपने ईश्वर को पुकारा है एंड आपने अपनी तरफ से अब प्रयास करना बंद किया है एंड आपने ईश्वर पर, या फिर आपने रिसेंट में ही मतलब प्रयास करना बंद किया एंड ईश्वर पर छोड़ दिया। मतलब करते थे प्रयास, लेकिन वो वाला हाल नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर मार रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से हमें सही ही करना है। इस टाइम पर मुझे ना हो, क्योंकि आपने ईश्वर पर भरोसा किया, ईश्वर पर भरोसा किया, पूर्ण समर्पण किया, ईश्वर पर सौंपा, इसीलिए यूनिवर्स आपकी चीज़ें फिर से सही कर रहे हैं, ट्रैक पर ला रहे हैं। ओके जिसमें मुझे आपका कोई रिश्ता भी दिख रहा है जहाँ से जो भी बिगड़ा है सही हो रहा है, मैटर सॉर्ट आउट हो रहे हैं, आपकी काफ़ी काम बनेंगे। इधर भी आप नोटिस करना, आपके काफ़ी काम बनेंगे। या फिर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें बहुत टफ हैं, नहीं सही होंगी, ये होंगे। ओके और ये एक बहुत स्पीड में होंगी चीज़ें, जब आपने उम्मीद नहीं की होगी ना, ये चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, आपने जब सोचा होगा कि नहीं, लगता है कि पता नहीं कभी होगी, होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आप कोशिश नोटिस करना बैक टू बैक आपकी चीज़ें बननी चालू हो जाएंगी। अगर कहीं से कॉल नहीं आ रहे थे, कॉल्स आएंगे। ब्लॉक जो कोई ब्लॉक था, ब्लॉक जस्ट हटेंगे। ठीक है, ये ब्लॉक हटाए जाएंगे। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो क्लियर कट में बात होगी। अगर कुछ बहुत दिन से चल रहा है, पेंडिंग है, नहीं हो रहा है, होना शुरू होगा। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें अभी तक जो एक लंबा आपका इंतज़ार रहा है, एक जो मेहनत रही है जो कि विफल हो रही थी, अभी सफल होना शुरू होंगी धीरे धीरे। ठीक है, एक बारीक नहीं होगी कि बस ऐसे धड़ाम से सब कुछ पूरा हो गया। आप नोटिस करना, जैसे होता नहीं है, एक स्टेप आप चढ़ते ही जाओगे। तो आपका वो अब एक, अभी तक क्या था कि एक रास्ता नहीं बन रहा था, तो अब आपका यूनिवर्स एक रास्ता बना दे रहे हैं, एक सीढ़ियाँ हैं, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाओगे। ओके तो आपका ये टाइम स्टार्ट हो रहा है कि आपका विज़न क्लियर है, रास्ता साफ है, जो भी नेगेटिव लोग थे, नेगेटिविटी थी, हर्डल्स थे, ये यूनिवर्स ने हटाया है। एंड नाउ यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि अब ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ी है, धीमे धीमे चढ़ो, भाग के नहीं, धीमे धीमे चढ़ो, रिलैक्स होके, विश्वास करके। ओके सो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। चलिए देखते हैं कार्ड्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपके क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इन्हें क्या और बताना चाहते हैं? कार्ड्स के आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माता रानी। ओह माय गॉड, यूनिवर्स तो बहुत कुछ बताना चाहते हैं आप। यस, एस ऑफ सॉर्ड, द लवर, जजमेंट, द चैरियट। और क्या बताना चाहते हैं? Hermit, thank you so much universe. Two of Wands, yes. Two of Pentacles, third party situations. Yes. वाओ, आपके बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंट्स, 6 वाओ। यू नो, लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, संपन्नता। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल, लग्जरी आ रही है, संपन्नता आ रही है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप, क्या खा के आए हो? वाओ, द फूल, न्यू बिगनिंग, क्वीन ऑफ कप। भाई, आपके पार्टनर कौन सी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे? ओहो, क्वीन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, रिग्रेट एनर्जी, 9 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप, थर्ड पार्टी एंडिंग सून, रिवर्स। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी तक देखिए जितने कार्ड्स आए हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर इस टाइम पर आप पर फोकस्ड है। ओके, अभी जो कार्ड्स आए हैं, ये जो एनर्जी पकड़ रहे हैं, ये एनर्जी है किसी की कि आपके पार्टनर, आई थिंक कोई अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए बहुत डेस्परेट है। तो यूनिवर्स आपसे बता रहे हैं कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी अच्छी बातें, आपके साथ अच्छी मेमोरीज सोच रहे हैं। यस यस यस, आपके साथ इनकी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं पास्ट में। आई थिंक आपके साथ बहुत अच्छे पल जिए हैं, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट हो एक दूसरे के। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। आपके रिश्ते में एंजल्स की ब्लेसिंग है। यू नो, कोई थर्ड फोर्थ पार्टी इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। आज की रीडिंग जिसके लिए आ रही है, आप लोग का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल से आप लोग का टाई है। तो दिल से कौन किसको निकाल सकता है? मन से, आत्मा से, दिल से ये आपके हैं, ये जिसकी भी रीडिंग आ जाएगी। एंड भैया, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ न्याय होने का समय आ रहा है। अभी पहले ही मैंने बोला, एंड नाउ कार्ड ही बोल रहा है कि आपके साथ न्याय होने का समय आ रहा है। देखिए, आज की रीडिंग जिसके लिए आ रही है, आपका रिश्ता अगर टूटने की कगार पर आ चुका था, आपको ऐसा लगा कि भाई गया मेरा पार्टनर, या गई, या फिर इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, या फिर ये रिश्ता पनप नहीं पाएगा, ऐसी कुछ स्थिति बन गई थी। अगर आपका रिश्ता, आप समझ लीजिए, टूटने के कगार पर आया है किसी के भी कारण से, क्योंकि मुझे चैलेंजेस तो दिख रहे हैं आपके रिश्ते में, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। नाउ यूनिवर्स ने हस्तक्षेप कर दिया है आपके रिश्ते में। आज मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, खटखट किसकी एनर्जी पकड़ रही हूँ? यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया है आपके रिश्ते में, क्योंकि यूनिवर्स को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको मौका देना चाहिए।
ठीक है, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। एंड नाउ यूनिवर्स एक और मौका दे रहे हैं, जो कि मुझे आपकी जीत होते दिख रही है, क्योंकि अभी तक परेशानी में आप थे, स्ट्रगल्स आपने फेस की है इस रिश्ते में। ठीक है, चैलेंजेस आपने काफ़ी देखे, काफ़ी उठा पटक का माहौल रहा है आपका इस रिश्ते में, क्योंकि आपके पार्टनर तो डोल रहे थे, सेकंड थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, लेकिन सफ़र आपने किया है, तपस्या आपकी रही है इस रिश्ते में। तो यूनिवर्स आपको इस तपस्या का फल दे रहे हैं। एक योद्धा की तरह आपको जीत हासिल कराई जा रही है आपके इस रिश्ते में। ओके, आपका रिश्ता मुझे दिख रहा है बहुत आगे चल के बहुत स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, मजबूती आएगी। एंड आपके हाथ में आपके रिश्ते की कमांड होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके हाथ में यूनिवर्स अब इस रिश्ते की कमांड देंगे। ठीक है, एंड आपके पार्टनर भी आपकी सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशंस आ चुकी हैं कि सही कौन है, गलत कौन है। ठीक है, एंड इनको ये भी पता चल चुका है ये कितने पानी में थे, या इन्होंने कितना सही किया आपके साथ। इनको कुछ तो रियलाइजेशंस है। ओके, इनको अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए ये सरेंडर होंगे आपके सामने आकर के। ओके, एंड आप लीड करोगे अब इस रिश्ते में। अगर अभी तक या फिर आप इनके पीछे भागते थे, ये आपकी सुनते नहीं थे, तो आप नोटिस करना, आपके यही पार्टनर अब आपकी सुनेंगे। ये आपकी सुनेंगे। एंड ये आप इस रिश्ते को, होता नहीं कि जैसे कि किसी एक का पलड़ा भारी है, हस्बैंड वाइफ में, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो यहाँ पर वही पलड़ा आपका भारी होने वाला है कि आपकी चलेगी इस रिश्ते में। अगर आप कुछ बोलोगे तो ये सुनेंगे, आप बोलोगे नहीं तो ये मानेंगे नहीं, आप बोलोगे हाँ तो ये मानेंगे हाँ। ऐसा कुछ कमांड आपको दिया जा रहा है, आपके हाथ में इस रिश्ते की भागदौड़ संभालने के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत तरसाया गया है। तो अभी आपको तरसाने का समय नहीं है, अब आपको न्याय दिलाने का समय है। यूनिवर्स का ये न्याय है आपके लिए। देखिए, पास्ट में जो आपने एक अकेलापन झेला, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भले ही आप अपने पार्टनर को समझाते थे, गुस्सा करते थे, लड़ते झगड़ते थे, लेकिन प्यार आप इनसे करते थे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं रहे हैं, तो आपने बखूबी उस अकेलापन को झेला है, महसूस किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत ही प्यारा रिश्ता, जिसमें एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, पैशन है, लव है, जुनून है। अचानक से अकेला पड़ जाए इंसान। ठीक, एक ऐसा पार्टनर जो कि आपके लिए पैशन रखता हो, पैशनेट हो, और वो पार्टनर अगर आपसे दूर होता है ना, तब इंसान को एक झटका लगता है, यार ये क्या हो गया। तो आपने वो झटका झेला है। ठीक है, आपने वो अकेलापन झेला है, लेकिन इस अकेलेपन में ना आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत हाई हुआ, आपने यूनिवर्स पर विश्वास बनाया रखा। ठीक है, आपके ईश्वर के प्रति आप भले ही अकेले थे, लेकिन उस अकेले में आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने खुद को साधा है, आपने यूनिवर्स को समर्पण किया है। एंड नाउ आपको यूनिवर्स ने उस योग्य बना दिया है ना कि आपके पास ज्ञान है। ठीक है, आपके पास नॉलेज आ रही है धीरे धीरे, आपका ईश्वर से कनेक्शन बढ़ रहा है, आपके पास नॉलेज आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप पर बहुत प्रसन्न है। यूनिवर्स ने आपके आंसू, आपकी तकलीफ़ों को महसूस किया है। तो यूनिवर्स जब रिवॉर्ड देते हैं ना, तो वो बहुत बहुत बड़ा ही देते हैं, छोटा मोटा रिवॉर्ड यूनिवर्स नहीं देते। एंड अभी मुझे आपके पार्टनर की स्थिति जो बता दूँ, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत इमोशनल है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इनको याद आ रही है हर एक छोटी छोटी बातें आपकी, ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड अगर ये आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में ये पकड़ में आ रहा है कि बहुत कुछ आपने किया है इस बंदी या बंदे के लिए, पूर्ण समर्पण। तो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। आपकी अगर ये एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि मुझे सेम ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जी है ये इस टाइम पर कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो और आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, थोड़ा सा आपका मन बहुत भारी हो रहा है, किसी की आंखें भी नम हो रही हैं, आंसू भी आ रहे हैं। तो आप सेम, आपके पार्टनर की यही एनर्जी है और आप अपने पार्टनर की एनर्जी को ग्रैब कर रहे हो, आप लोग मिरर कर रहे हो इस टाइम पर एक दूसरे को। ठीक है, नाउ आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ओवर इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि करना नहीं चाहिए, ऐसा गलत कर दिया,
कुछ तो बात ऐसी है ना, या फिर आप बहुत ओवर थे इनके लिए, आप समर्पण थे इनके लिए, आपने इन्होंने उस टाइम पर आपको नहीं समझा ना, अभी आपको ये कहीं से देख रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं, क्योंकि इनका मुझे दिख रहा है, इनको इनसिक्योरिटी बढ़ रही है आपके लिए। अगर ये आपको कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर ये आपको देख रहे हैं तो इनकी इनसिक्योरिटी 101% बढ़ रही है आपके लिए। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं अब आप इनको थर्ड और फोर्थ पार्टी का मजा ना सिखा दो। ये इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, और उतना ही इमोशनल हो रहे हैं, उतना ही आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन अभी इनका जो माइंड सेट है ना, ये आपके लिए क्लियर है। ओके, मतलब अगर अभी तक ये सोच रहे थे ना कि यार कैसे करूं, क्योंकि देखिए यहाँ एक एनर्जी थी जहाँ ये सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी को चूज़ करूं या इनके अपने पार्टनर के पास जाऊं, या थर्ड पार्टी ठीक है कि ये ठीक है। डिसबैलेंस चल रहा था इनका, मतलब ये बैलेंस बना रहे थे दोनों तरफ, इसको भी नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। यस, अभी तक देखिए इनके दोनों हाथों में है, ये इधर भी नहीं छोड़ रहे थे, उधर भी नहीं छोड़ रहे थे। नाउ इन्होंने सिर्फ एक बैंड्स ले लिया है, इन्होंने सिर्फ आपको चूज़ कर लिया है। ये आपके पार्टनर की इस टाइम की जो थिंकिंग है, और इस टाइम पर इन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो आपके लिए लिया है, ये आपको चूज़ करेंगे। अगर इनको चूज़ करना था, ओके, कि आपको चूज़ करे कि थर्ड पार्टी को चूज़ करे, इस टाइम पर मुझे 100% दिख रहा है कि ये आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत ही मिसिंग वाली है, बहुत ही रिग्रेट वाली है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में आया था, ये आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं यार क्या कर दिया, क्या गवा दिया, बेवकूफ़ हूँ मैं। यस, ऐसी एनर्जी है। ये कहीं पर है ना, तो ये वहाँ बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये कहीं पर बहुत परेशान हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है यार वो कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा था, उसके साथ वक्त कितना अच्छा बीतता था यार, वो बंदी या बंदा था तो बहुत अच्छा। मतलब मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके साथ ना इनको बहुत पीसफुल महसूस होता था। ऐसे ये नहीं आपको मिस कर रहे हैं, मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आपने इनको टूट कर चाहा है। आपका प्रेम वो वाला नहीं है कि बस ठीक है आए और गए, नहीं, आपने इनको बहुत भरपूर प्रेम दिया है, इसीलिए आज इनको कोई और समझ नहीं आ रहा है। अगर ये परेशान हो रहे हैं तो ये सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं। ये इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो इनको वहाँ पर आपकी याद आ रही है, ये भाग कर चाहते हैं आपके पास आना। अगर इनके पास बहुत चॉइसेस थी ना, अगर कुछ लोग होते हैं इनके पास बहुत मल्टीपल चॉइसेस होती हैं भैया, एक जेब में है, 10 तो अगल है, एक बगल में है, दाएं बाएं पता है इसमें कौन सी पिज़्ज़ा बनाते हैं लोग। अगर इनके पास बहुत चॉइसेस थी, आप यकीन मानो इस टाइम पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि भाई कोहिनूर का जो मेरा हीरा थी या मेरा हीरा था, ये तो वही था, ये सब तो बस टाइम पास हैं। आप समझ रहे हो ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर इनके पास 10 लोगों का फ़ोन आया बैक टू बैक, ठीक है, और उसमें ना ये सबका फ़ोन ऐसे साइड करेंगे, हटाओ ठीक है हटाओ हटाओ, लेकिन अगर उसमें एक आपका इन्होंने फ़ोन देख लिया ना, भाई इनकी प्राण आ जाएंगे, इनकी जान आ जाएगी। मतलब इस टाइम पर वो हीरा हो आपके लिए, वो प्रीसियस जो नहीं होता, प्रीसियस बंदी या बंदा, वो बन गए हो आपके लिए, आप इनके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, ये आपको दूर से देख रहे हैं, आप इनके लिए बहुत प्रीसियस हो। अगर आप अपनी लाइफ में भी कुछ कर रहे हो ना, तो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। इनको इस टाइम पर कोई समझ नहीं आ रहा आपके सिवा। थर्ड पार्टी तो गई, थर्ड पार्टी तो गई, ठीक है, ये नहीं देख रहे थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी इवन मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इनसे मिलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इनके साथ बातें करना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि हुआ क्या, अचानक से कहाँ दिमाग पलट गया, उसकी याद कैसे आ गई, वहाँ कैसे भाग रहा है। ये पूरा जोर पे लगे हैं थर्ड पार्टी कि उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ना आपके पार्टनर नहीं सुन रहे हैं थर्ड पार्टी की, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको बुरी तरीके से, मैं इतना बता दूं, थर्ड पार्टी का दिमाग चल रहा है। थर्ड पार्टी या तो इनके ऊपर कुछ स्पेल्स भी ट्राई मार रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी इनको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं जाए वहाँ, नहीं जाए वहाँ, यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, ठीक है। बड़ा षड्यंत्र चल रहा है थर्ड पार्टी का, बहुत चल रहा है षड्यंत्र। और मैं सच बताऊँ तो इन दोनों में फाइट हो जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी पूरा दिन चैचे आपकी बुराइयों में लगे हैं। थर्ड पार्टी इस टाइम पर मुझे यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कितना अपने आप को अच्छा दिखा ले, महान दिखा ले, आपकी बुराइयां कर ले, लेकिन आपके पार्टनर रूड हो चुके हैं इनके तरफ, इनके खिलाफ मैंने खिलाफ क्यों बोला, आई थिंक ये इनके खिलाफ हो चुके हैं। आपके पार्टनर इनसे बात नहीं कर रहे हैं,
बात कर भी रहे हैं तो उनकी बातों में वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी थर्ड पार्टी के लिए। मुझे साफ दिख रहा है थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के दिमाग में पता है क्या चल रहा है, कोई बहाना ढूंढो, ठीक है, जिससे कि इसी की गलती आ जाए सामने और मैं बोलूँ तुम तो ऐसी, तुम तो वैसी, तुम ऐसे, तुम वैसे, और इसकी मतलब इसकी फॉल्ट निकालो, इसके ऊपर ब्लेम करो और इसको 9-2-11 करो। आपके पार्टनर के दिमाग में 100% ये चल रहा है थर्ड पार्टी के लिए। ओके, यस, मुझे थर्ड पार्टी के लिए वाकई नहीं अच्छा आ रहा है। इसमें अच्छा आ रहा है तो वो आपके लिए ही आ रहा है। आज की रीडिंग में इनके जो इमोशंस हैं, इनके लिए जो ट्रू फीलिंग्स हैं, ये जो एक्शन लेना चाहते हैं और ये जिसके पास आना चाहते हैं, मुझे वो दूर दूर तक आप ही दिख रहे हैं। क्योंकि देखो ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये वापस से, जैसे नहीं होता है रीयूनियन चाहते हैं वापस से, देख रहे हो, ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में इनकी तरफ से बेवकूफ़ियाँ तो बहुत हुई हैं एंड ये अभी इस रिश्ते को ऑफ़र भी कुछ देंगे ही आपको। ये आई थिंक देखिए आपसे बात भी कर सकते हैं, ये आपके पास ना मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे कि अरे चलो बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ सकते हैं। जैसे होता नहीं कि चलो चलो यहाँ पे यार ये बिज़नेस कर लेते हैं साथ में, या फिर कुछ ऐसे कर रहे हैं, तुम ये कर रही हो चलो मैं यहाँ पे तुम्हारा पैसे लगा देता हूँ, तुम्हारी मदद कर देता हूँ, या फिर तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। मतलब बात करने का ये कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं जो मुझे कुछ पैसों से रिलेटेड दिख रहा है। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप खुश हो जाओ, ठीक है। मनी का यहाँ पे बहुत आ रहा है एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा है कि आप आई थिंक इनकी पैसों से मदद करते हो या ये आपके पैसों से मदद करते हैं, क्योंकि पैसों का कुछ तो लेन देन यहाँ पर, पैसों का कुछ तो बहुत बड़ा आ रहा है, पैसों का मैटर है कुछ यहाँ पर। यस, ये कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, या तो फिर आप इनके लक हो, आपके होने से ना मुझे ऐसा दिखता है कि इनके धन के बहुत आगमन होते हैं। आपका श्री चरण कमल जब इनके जीवन में पड़ता है तो मुझे ऐसा दिखता है कि इनकी जो भाग्य है ना, इनके भाग्य में वृद्धि होने लगती है, इनके भाग्य का घोड़ा भागने लगता है। आप लकी हो इनके लिए। अगर इन्होंने आपको नहीं बताया है अभी तक तो आपको मैं बता रही हूँ, आप इनके लिए लकी हो। ये कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है, लेकिन कोई अपना लक नहीं छोड़ सकता, आप इनका लक हो। ओके, एंड इनको अभी ये चीज़ पता चल चुकी है। आई डोंट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये जो आया था ना एस ऑफ सॉर्ड्स, ये इसीलिए आया है। देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एट्स ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके बारे में सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ ये जानते हैं कि आप के होने से इनके लाइफ में लाइक अ किंग पर्सनैलिटी ये बनते हैं, इनके लाइफ में ताज आता है, आपके होने से इनकी हर जगह जीत होती है। ये सोच रहे हैं आपके लिए, इनको ऐसा समझ में आ रहा है। आई थिंक आप इनके लिए बहुत लकी हो। जब आप इनके जीवन में रहते हो ना तो इनके पास बहुत ऑफर्स आते हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छे से होते जाते हैं, इजी वे में इनको हर एक चीज़ प्राप्त होती है। यस, ओके, एंड ये बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज़ से। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अनुभव हो चुका है कि आप इनके लिए प्रीसियस हो, आप इनके लिए खास हो, आप इनके लिए लकी हो। एंड ये चाहते हैं कि इनका लक नहीं जाना चाहिए इनके जीवन से। ये आपके पास भाग के लिए भी कुछ आ रहे हैं क्योंकि आप इनके लिए बहुत लकी हो एंड ये चाहते हैं कि मेरा लक किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। और प्रेम भी आपने इनको बहुत किया है पास्ट में। किसी का मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी का आई थिंक एज का भी डिफरेंस है। कोई यहाँ पे एज में कोई काफ़ी बड़ा है किसी से, कोई छोटा है, तो एज का डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जो प्रेम है, ठीक है, मुझे आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इनको एक ममता वाला प्रेम होता है ना, जिसमें एक ममता होती है, एक केयर होती है, एक माँ वाली ममता होती है। कभी कभी जो बीवियाँ होती हैं ना, या फिर जो एक अच्छी प्रेमिका होती है, वो प्रेम करते करते प्रेमिका से पता नहीं कब एक माँ बन जाती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो एक केयर होती है ना, एक माँ वाली केयर हो जाती है अपने पार्टनर के लिए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपने इनको ऐसी केयर दी है ना, ये आपको वो लौटाना चाहते हैं, ये भी आपके साथ वैसे ही करना चाहते हैं। अगर आप इनसे एज में कम हो तो ये ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि अभी आपके सारे शौक पूरे करें, आपके ज़रूरतों की सारी चीज़ें पूरी करें। यस, ऐसा क्यों आ रहा है, ये लग्जरी से रिलेटेड आ रहा है। तो ये चाहते हैं कि आपकी हर एक इच्छा पूरी की जाए, चाहे वो कैसी भी हो, आपकी हर डिमांड पूरी की जाए। ये करेंगे, अगर ये आ रहे हैं ना तो ये करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में। एंड ये अगर ये आते हैं ना
तो आपका रिश्ता बहुत ग्रो करेगा। ओके, बहुत ग्रो करेगा और बहुत पॉजिटिव वे में ऊपर जाएगा ये रिश्ता, आगे बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। तैयार हो जाइए, किसी की बारात आने वाली है, ठीक है, किसी की बारात भी आ सकती है। आपके आपके पार्टनर बारात लेके पहुंचेंगे आपके घर में बैंड बाजे के साथ। एंड किसी की लाइफ में अगर पैसों से प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम है, ऐसा कुछ सीन था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना पैसों की काफ़ी समस्या का समाधान हो रहा है। ओके, पैसों की प्रॉब्लम, काफ़ी हद तक पैसों की प्रॉब्लम हटते हुए दिख रही है मुझे। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको कुछ तो बेहतरीन दे रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में। इस टाइम पर आप नोटिस करना, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे आपके लिए धन आगमन के। धन माता लक्ष्मी आ रही हैं आपके जीवन में, छन छन करते हुए पायलों के साथ माता लक्ष्मी आ रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि वेलकम कीजिए इनका, और माता लक्ष्मी आ रही हैं तो बिलीव कीजिए आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतरीन होने वाली है। ओके, ये माता लक्ष्मी का भी हाथ है आपके लिए जो आपको दे रही हैं, ठीक है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है, पैसों के समाधान हो रहा है माता लक्ष्मी की तरफ से, आपको विशेष कृपा की जा रही है, आपके पास कमी नहीं होगी। इस टाइम पर आपसे बोला जा रहा है, देख रहे हो पैसे ही पैसे हैं इर्द गिर्द, इनके आसपास पैसे ही पैसे हैं, तो बस आप समझ लो कि ऐसे ही पैसों में आप राज करने वाले हो। आपका राजयोग शुरू हो रहा है। वाओ, किसी का राजयोग शुरू हो रहा है, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होने वाला है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। आपकी ब्यूटी, आपका चार्म बहुत बहुत बढ़ेगा। एंड पता है मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी केयर करेंगे। इवन जो आप स्पेशल, मतलब आप इतना समझ लीजिए, मोस्टली जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं ना, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे उनकी तरफ से आपके लिए बहुत प्रेम आता हुआ दिख रहा है। ये आपके पितर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का भी दिख रहा है कि आपका ना बड़े लोगों की तरफ से आपके लिए मुझे बहुत प्रेम आते हुए दिख रहा है। इस टाइम पर आपके बड़े आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्योर और काइंड हार्ट दिख रहे हो आप, बहुत अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हो। आप बस आप बिलीव करो, आप ना एक जैसे होता है ना, ये मस्त मौला ईश्वर पर सौंप दिया और ज़िंदगी ईश्वर चला रहे हैं, हम तो बस ईश्वर जो दे रहे हैं हम बस खा रहे हैं, जी रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी हो रही है आपकी। बहुत एंजॉय करोगे इस पल को आप, क्योंकि यूनिवर्स दे रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं आपका। आपके अंदर जो एक डर था ना पास्ट में कि अगर यूनिवर्स मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, ये लोग गलत कर देंगे, ख़राब कर देंगे, यूनिवर्स आपको उस डर से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि मुझे उन लोगों के कार्ड्स आए ही नहीं हैं अभी तक। ये जो लोग आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे ना, इनका पत्ता साफ हुआ है, क्योंकि अभी तक इनका कोई हस्तक्षेप नहीं आया इस कार्ड में, ठीक है, कि अगर ये लोग कुछ भी करेंगे तो इनका कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपके अंदर एक डर बैठा है, आप डर रहे हो कि ये लोग वापस से मेरे साथ नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मत डरो इस टाइम पर, क्योंकि ये लोग नहीं कर पाएंगे कुछ ऐसा वैसा। ओके, ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन के ब्लेस बच्चे हो, डिवाइन की प्रोटेक्शन शील्ड में हो, ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। जितना फेथ आपने ईश्वर पर कर लिया है, उतना ही भरोसे से भगवान ने भी आपका जो हाथ पकड़ा है ना, भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। यूनिवर्स आपको पहले से बता दे रहे हैं कि तुम्हें मैं गिरने नहीं दूंगा, अब तुम परेशान मत हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको संभाल देंगे हर जगह। अगर कहीं पर भी इन्होंने कोई भी नेगेटिविटी आप क्रिएट करके आपको फिर से गिराना चाहा, तो आप बिलीव कीजिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें बचा लिया जाएगा। आपको अलर्टेशन कॉल्स पहले से दे दी जाएंगी। आप देख रहे हो, ये डॉग है, ये बार्क कर रहा है। ये आदमी नीचे खाई से गिर सकता है, लेकिन ये डॉग पहले से बार्क कर रहा है कि रुक जाओ, सावधान। ऐसे ही यूनिवर्स, जब ये लोग आपके साथ कुछ भी करेंगे आपको गिराने के लिए, तो यूनिवर्स आपको पहले से ही रोक देंगे, रुक जाओ, नहीं, खतरा है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप इस टाइम पर इस डर से, भय से बाहर हो रहे हो, निकल रहे हो, फ्री हो रहे हो, एक बच्चे की एनर्जी में आ रहे हो। बच्चे को आपने देखा है, बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है?
मस्त होके टहलता है, मम्मी देखेंगी ना, चाहे कहीं पे कूद जाता है, मम्मा संभाल लेगी, है ना। आपने बच्चों को देखा है ना, बच्चे फिक्र करते हैं क्या, बच्चे ऊंचाई से भी कूद जाते हैं, डैडी कैच कर लेंगे, डैडू कैच कर लेंगे। तो ऐसे एनर्जी में आप आ चुके हो, नहीं आए हो तो बहुत जल्द आ जाओगे। आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि यूनिवर्स है ना, कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे, कुछ गलत होगा भी नहीं। तो बस यही विश्वास की जीत होने वाली है कि ये नेगेटिव लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज की रीडिंग जिसके लिए आई, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। आपसे कहा जा रहा है कि तुम डर से बाहर निकलो, तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है, तुम्हें कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकती, कोई नेगेटिव लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम प्रोटेक्शन शील्ड में हो, तुम्हारे ऊपर पूरी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तुम ब्लेस्ड हो। ओके, एंड इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। बहुत हाई एनर्जी है ये, बहुत हाई एनर्जी है। ओके, सो मुझे तो यही दिखा कि थर्ड पार्टी जो है ना, इस टाइम पर थर्ड पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, पर थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में है, इस बार थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। उनका भी समय आउट हो रहा है, धीरे धीरे निकलने का टाइम हो रहा है। ओके, चलिए आज देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। हर हर महादेव। ओ वाओ, अर्जी स्वीकार कर ली गई है। अगर आपने किसी प्रकार से कोई भी प्रार्थना विश मांगी थी, कुछ अर्जी लगाई थी, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपकी प्रार्थना, आपकी विश स्वीकार कर ली गई है। आपको परेशान होने की नीड नहीं है। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, ये कौन बोल रहा है आपसे। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा, ठीक है। आपके साथ किसी प्रकार का कुछ भी अन्याय कर दिया गया था, आपको लग रहा था कि ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, तो अब आपको इंसाफ मिलेगा। आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आपसे कोई सच छिपा रहा है, तो किसी का सच भी सामने आ सकता है, ठीक है। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, कोई सच छिपा रहा है, शत्रुओं का पर्दाफाश होने वाला है। पर्दाफाश समझिए, तो कोई तो ऐसा हिडन एनिमी है आपका, जो कि शायद अभी आप तक आपके सामने आया नहीं है, तो किसी का पर्दाफाश भी हो सकता है, किसी की सच्चाई सामने आ सकती है आपके। ओके, ओ माय गॉड, सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, और काला ही रहेगा इन लोग का मुंह। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। मैंने अभी बोला कि आपकी ऊर्जा बहुत हाई हो रही है, हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो आप, क्योंकि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो। वो जो कार्ड था ना, उसे हल्के में मत लीजिए, आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो, और इसीलिए ये जो हेटर्स है ना, ये आपके पास आने में डरेंगे। आपका ऑरा बहुत प्रभावशाली होने वाला है। इनको खुद समझ में आएगा इसको क्या हो गया, ये खुद भागेंगे आपसे दूर। आपके जितने भी हेटर्स हैं, दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। इन दुष्टों का कुछ भी अब चलेगा नहीं आपके ऊपर, ठीक है। आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी, यू विल रिजेक्ट मी। कोई डर रहा है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ये आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई साहब थर्ड पार्टी में चले गए थे, अब डर लग रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, आप बेटर जानते हो कौन डर रहा है आपसे, आपके रिजेक्शन से। योर हेटर्स विल बी पनिश फॉर देयर डिड्स। आपके जो शत्रु हैं, इनको इनके कर्मों का दंड इस समय पे मिल रहा है। ओके, यस, आपका कोई क्रेजी एक्स है, योर क्रेजी एक्स ऑब्सेस्ड वॉन्ट लेट यू गो। कोई एक्स है आपका इस टाइम पर, वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। कोई आपके एक्स हैं, ये कुछ एक्स के लिए आ रहा है, ये आपको किसी भी कीमत में जाने नहीं देना चाहते हैं, ये परेशान है। आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। ओ माय गॉड, आज प्रदोष है और मेरा फास्ट भी है। ओके, सो मैंने महादेव का ध्यान किया था। देखिए, महादेव ने बोला है आप किसी के लिए आ रहा है कि शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। ओके, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके, आप ब्लेस्ड हो। कोई आपकी पर्सनैलिटी मैंने क्यों बोला, आपकी पर्सनैलिटी पर कोई जलस है आपकी पर्सनैलिटी से। ये आ रहा है, किसी को आपकी पर्सनैलिटी से बड़ी जलन है। यूनिवर्स रिटर्न टू सेंडर, इनकी जो भी जलन इनके मुंह फेंकिए, रिटर्न सेंडर, बैक टू सेंडर इमीडिएटली। इनकी जलन यहाँ पर नहीं चलेगी। और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की अगर इनकी पर्सनैलिटी पे कुछ भी नेगेटिविटी की जा रही है, रिटर्न टू सेंडर, कॉट कट, रिटर्न टू सेंडर। यहाँ पे नेगेटिविटी और गंद का कोई काम नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। रिटर्न टू सेंडर, कॉट कट, रिटर्न टू सेंडर, रिटर्न टू सेंडर। ये जहाँ से फेंकी जा रही हैं, इनको वहीं पे रिटर्न ट्रांसफ़र कीजिए 100 टाइम मल्टीपल्स करके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
कोई आपकी इमेज डाउन करने के लिए परेशान था, ओके, कोई आपको बदनाम करना चाहता था, लेकिन कर्मा असर करता है, इन्हीं की बदनामी हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि इनका कुछ असली चेहरा सामने आ गया है और इन्हीं को लोग अब नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, इन्हीं का मजाक पड़ रहा है। आई थिंक मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, धन के जो भी बंधन लगे थे सब खत्म हो गए हैं, ओके। अभी मैंने बोला था कि आपके धन की समस्या समाधान हो गई है। नॉट नाउ, अभी नहीं। क्या चल रहा है आपके माइंड में, पूछा जा रहा है कि अभी नहीं। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। तो शायद ये आपके पार्टनर हैं, विश कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाइए। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, जीतना आपका भाग्य है, आप जीतने के लिए बने हो, ठीक है, क्योंकि जो ईश्वर के बेस्ट बच्चे होते हैं ना, और जो इनोसेंट होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, वो जीतते ही हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। भाई अगेन आया है, आपके धन की समस्या का समाधान कर दिया गया है, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, ओके। फोकस योर कैरियर राइट नाउ, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने कैरियर में फोकस होना है, ओके। अगेन प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, तो ये वापस बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए। सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाइए। अभी पीछे कार्ड आया था ना, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, तो सूर्यदेव को जल चढ़ाइए तो और बढ़ेगी। ओह माय गॉड, तुम्हें देखिए मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, आपकी आईज हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, मैंने बोला ना, वो कहीं पर भी चले जाएं, उनके दिल का सुकून आप ही हो, दिल की गहराइयों में आप ही बसते हो, तो मैरिज मटेरियल वो आपको ही समझते हैं, ओके। एंड देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ी जीत होती है, जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी से लव करते हो और वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको मैरिज मटेरियल समझ रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि ये अलग है बाकियों से, ये फालतू इंसान नहीं है, मतलब कि अच्छा इंसान है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ऐसी ही एनर्जी में आ रहे हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है उनके लिए। मुझे आपसे कहा जा रहा है चापलूसों से बचिए, ठीक है, जो ठग होते हैं ना, मीठा मीठा बोल के ठगते हैं, इनसे बचिए। आई एम नॉट हैप्पी, ये आपके पार्टनर हैं, ये हैप्पी नहीं है इस टाइम पर। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई डेफिनेटली इस टाइम पर है, सिर्फ शक्ति ऊर्जा चल रही है आपके साथ। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट, मैंने बोला था पहले कि आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, ओके। समवन सीइंग योर सीक्रेट अकाउंट, कोई आपको देख रहा है किसी सीक्रेट अकाउंट से, ठीक, और ब्लेसिंग, और आपको देख के ब्लेस कर रहा है कोई, ओके। कोई छिप छिप के आपको देख रहा है, आपके पार्टनर भी देख सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई आपको छिप छिप के देख रहा है, ओके। कार्मिक फेसिंग देयर लेसन कर्मा, ये देखिए आ गया ना, ये जितने भी थर्ड पर्सन थे आपके लाइफ में, ये जो भी कार्मिक लोग थे जो कि आपको परेशान कर रहे थे, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ओके। आपको परेशान होने की नीड अब नहीं है, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है बहुत जल्द। सो चलिए, आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। अगर आपने ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, बेल पे, ओके, क्योंकि ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं तो मेरी पूरी वीडियोस नहीं जाती है, फिर आप बोलते हो कि आपकी शॉर्ट वीडियोस आती है, लॉन्ग तो आती ही नहीं है, तो लॉन्ग इसलिए नहीं आती क्योंकि आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हो, ठीक है। चलिए, राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए।